क्या तुम सच जानना चाहते हो? वो सच जिसे समुद्र की लहरों ने सदियों तक अपने सीने में छुपा कर रखा है। सुनो, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि इतिहास की किताबों में दबे हुए एक राजा की कहानी तो, जो न सिर्फ अपनी तलवार से साम्राज्य को फैलाता गया, बल्कि अपनी बुद्धि से दुनिया को जोड़ गया। एक ऐसा राजा जिसने समुद्र की लहरों को झुकाया, दुश्मनों के किलों को धूल चटा दिया। क्या होगा अगर मैं, वही राजा राजराज चोल प्रथम, खुद अपनी पूरी कहानी तुम्हें सुनाऊं? जन्म से लेकर मृत्यु तक, हर युद्ध की धड़कन, हर मंदिर की ईंट के पीछे की सच्चाई के साथ। आओ, मैं शुरू करता हूं। तैयार हो जाओ, क्योंकि यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक साम्राज्य की धड़कन है। मेरा जन्म हुआ था 3 नवंबर 947 ईस्वी में थंजावुर के राजमहल में, जब तमिल कैलेंडर का साढ़े नक्षत्र चमक रहा था। मेरा मूल नाम था अरुलमोजी वर्मन, जिन्हें सुंदर चोल भी कहा जाता था। मेरी माता थी वानवन महादेवी। मेरे बड़े भाई अदित करिकालन थे, जो योद्धा के रूप में प्रसिद्ध हुए, और बड़ी बहन कुंडावई, जो मेरी सबसे बड़ी सहयोगी बनी। हमारे चोल वंश का इतिहास प्राचीन था, गंगा के तटों से लेकर कावेरी के जल तक फैला हुआ, लेकिन बचपन कठिन था। पिता के बाद उत्तराधिकार की लड़ाई छिड़ी। दादा परंतक प्रथम के बाद गंधरादित्य, फिर अरिंजय, और अंत में पिता सुंदर चोल ने सिंहासन संभाला। लेकिन एक रहस्यमयी हत्या ने सब बदल दिया। मेरे भाई अदित की हत्या, जो शायद उत्तम चोल मधुरांतक के षड्यंत्र से हुई। पिता की मृत्यु के बाद उत्तम चोल राजा बने, लेकिन उन्होंने वचन दिया कि उनके बाद सिंहासन मुझे मिलेगा। 9वीं ईस्वी की जून जुलाई में जब उत्तम की मृत्यु हुई, मैं राजराज चोल के नाम से ताज पहन चुका था। उस समय चोल साम्राज्य राष्ट्रीय कूटों के आक्रमणों से जूझ रहा था। थंजावुर से तिरुचिरापल्ली तक सिमटा हुआ, लेकिन मैंने फैसला किया, यह साम्राज्य अब सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि सागर का भी होगा। सिंहासन पर बैठते ही मैंने अपनी सेना को नई ताकत दी। मेरी नौसेना, जो चोलों की शान थी, ने सबसे पहले कांडलूर शालाई पर हमला किया। यह केरल का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, आय प्रमुख के अधीन पांड्यों का वासल। हमने विजिंजम पर कब्जा किया और मैंने कांडलूर शालाई कलमरुत्ता की उपाधि धारण की। ये मेरी पहली नौसैनिक विजय थी, जहां दुश्मन के जहाज जलाए गए। फिर 990 के दशक में मैंने दक्षिण की ओर रुख किया। चेरा, पांड्य और सिंघल राजाओं ने हाथ मिला लिया था चोलों के खिलाफ, लेकिन मैंने मादुराई को ध्वस्त कर दिया। पांड्यों के राजकुमार अमरभुजंग को हराया, जो बाद में मेरी वफादारी में आ गया। कनकाभिषेक और सोने की वर्षा कनकाभिषेक से मुझे सम्मानित किया। मैंने पांड्य कुलशानी अर्थात पांड्यों के वंश का वज्र की उपाधि ली, और उनका क्षेत्र राजराज मंडलम या राजराज पांड्यनाडु कहलाया। तुलु कोलम कलिंगम तक फैल गया मेरा झंडा। चेरा, पांड्य और चोल पर विजय पाकर मैं मुम्मुदी चोल 3 मुकुटधारी बना। कुछ जीते मेरे पुत्र राजेंद्र ने भी हासिल की, लेकिन मलयनाडु की विजय मेरी सेना की थी। सेनूर शिलालेख 1005 और लार्जर लीडन प्लेट्स में यह सब दर्ज है। 1000 ईस्वी के आसपास मेरा ध्यान श्रीलंका की ओर गया। वहां महिंदा पंचम के अत्याचारों से तमिल भाड़े के सैनिक विद्रोह पर उतर आए थे। 993 ईस्वी में मैंने अनुराधा पर हमला किया, शहर को लूटा और उत्तरी श्रीलंका को इलामंडलम नामक चोल क्षेत्र बनाया। मैंने पोलोनारुआ को जन्नात मंगलम नाम देकर प्रांतीय केंद्र बनाया। राजराजपुर नामक स्थान पर शिव मंदिर बनाया। इसे थिरुवलंगाड़ू ताम्रपत्रों में राम की लंका विजय से तुलना की गई है। मैं सिंघलंदगन सिंघलों का संहारक बन गया। 1990 ईस्वी में उत्तर की ओर बढ़ते हुए मैंने गंगापाड़ी, नोलंबापाड़ी और तड़िगैपाड़ी, वर्तमान कर्नाटक को जीता। 1970 में राष्ट्रकूटों ने पश्चिमी चालुक्यों को हराया और अन्नीगेरी की लड़ाई में सत्याश्रय को हराया। दशवर्मन और केशव दोनों को मार डाला। थंजावुर मंदिर को युद्ध के माल, सोने के फूल और धन समर्पित किए गए। दशवर्मन और केशव दोनों को मार डाला। थंजावुर मंदिर को युद्ध के माल, सोने के फूल और धन समर्पित किए गए। 1004 में चालुक्य आक्रमणकारियों को गंगावाड़ी से बाहर निकाला गया। 1001 में कुर्बुदाव ने जीता, जहां मेरी सेना ने एक दिन में 18 पहाड़ों को पार किया, उदगई को जलाया और हाथियों को लूटा। तिरुपल्लम शिलालेख में मलयनाडु से लाई गई मूर्ति का उल्लेख है। वेंगी, पूर्वी चालुक पर भी मेरा नियंत्रण था। जटाचोड़ा भीम को हराया और शक्तिवर्मन को उपराजा बनाया। 1007 में भीम ने कांची को अपने हाथ में लिया, लेकिन मैंने उसे वापस लिया। 1006 में सत्याश्रय ने वेंगी पर हमला किया, लेकिन मेरे पुत्र राजेंद्र ने बचाव किया। मैंने अपनी पुत्री कुंडावई का विवाह वेंगी के विमलादित्य से कर चोल उत्तराधिकार सुनिश्चित किया। अंत में कलिंगा भी जीता, वह चोल साम्राज्य की उत्तरी सीमा बना। मेरी नौसेना ने मालदीव, मालाबार तट और उत्तरी श्रीलंका को भी जीता। नागपट्टिनम बंदरगाह से बंगाल की खाड़ी पर नियंत्रण स्थापित किया, और वही मेरे पुत्र राजेंद्र की श्री विजय और कदरम विजयों का आधार बना। लार्जर लीडन प्लेट्स में जहाजों के विनाश का जिक्र है। साम्राज्य फैलने के साथ प्रशासन को मजबूत किया। 1000 ईस्वी से भूमि सर्वेक्षण शुरू किया। वलनाडु प्रणाली स्थापित की। वंशानुगत जमींदारों को हटाकर राजकीय अधिकारियों को नियुक्त किया। राजा का नियंत्रण बढ़ाया, लेकिन गांव सभाओं को स्वायत्त रखा। लेकिन ऑडिट और नियंत्रण प्रणाली जोड़ी। अधिकारियों में विल्लावन, मुवेंद्वेलन, नरसिंहवर्मन, बाण राजकुमार और कृष्णन रामन मेरे सेनापति। मेरी बहन कुंडावई ने प्रशासन और मंदिर प्रबंधन में सहायता की और चीन को पहला चोल दूत भेजा व्यापार के लिए। वल्लवरायन, वंडियादेवन, इरईरावन, पल्लवरायन और कुरुवन उलगलंदन भूमि मापन के लिए नियुक्त किया। अंतिम दिनों में पुत्र राजेंद्र को सहराजा बनाया। उत्तर पश्चिम क्षेत्र उनके जिम्मे किया। लेकिन मेरी सबसे बड़ी विरासत धार्मिक और सांस्कृतिक, मैं शैव धर्म का अनुयायी था। शिवपद शेखर, शिव के चरणों का मुकुट उपाधि धारण की है। लेकिन विष्णु मंदिर भी बनवाए। थंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर, राजराजेश्वरम, पेरुदेयर कोविल, पेरिया कोविल का निर्माण करवाया।
ये शिव को समर्पित हिरप्पुआ द्रविड़ वास्तुकला का चमत्कार यूनेस्को की ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल्स में शामिल विजयों के माल से समर्पित किया, शिलालेखों में अनुदान दर्ज करवाए और तिरुमुराई संग्रह करवाया। अप्पर संबंदर सुंदरर के भजनों को एकत्रित किया। तेवरम की पहली 7 पुस्तकें, मणिक्वासगर 8वीं, तिरुमंडिरम। अन्य संतों की रचनाएं 9वीं से 11वीं, तिरुमुलर की तिरुमंडिरम 10वीं और तिरुतोतनार की तिरुवंदती 12वीं, जिसमें मेरे भजन भी। नंबियंदर नंबी ने चिदम्बरम मंदिर से खोए ग्रंथ ढूंढे और मैंने ब्राह्मण विरोध के खिलाफ नैनार संतों की मूर्तियां स्थापित करवाई। मुझे तिरुमुराई कांड चोल कहा गया, जिसने तिरुमुराई पाया, लेकिन मेरा कोई समकालीन चित्र या मूर्ति नहीं। मंदिर की कांस्य मूर्ति नकली है। लता महादेवी, पृथ्वी महादेवी और अन्य जैसे वंठी दंतिशक्ति विटंकी मीनवन महादेवी, वीर नारायणी, विल्लावन महादेवी। मेरा परिवार मेरा बल था। मेरी पत्नियां त्रिपुवना महादेवी, लोक महादेवी, चोल महात्रिलोक्य महादेवी, पंचवना महादेवी, अभिमनावल्ली। मेरे पुत्र राजेंद्र प्रथम त्रिपुवना से जन्मे। मेरे कुंडारी आर्यन राधिला वेंतंकलादित्य से हुआ और 2 अन्य पुत्रियां। 2014 ईस्वी की जनवरी फरवरी में मक्का महीने में थंजावुर में मैं चल बसा, 66 वर्ष की आयु में। राजेंद्र ने उत्तराधिकार संभाला और अनुराधापुरा का राजा भी मैं ही था। 9 से 1014 तक मेरी विरासत पांड्यचेरा, उत्तरी श्रीलंका, वेंगी, गंगावाड़ी, कलिंगा, मालदीव, लक्षद्वीप और थिलाधुन मदुरु एटोल तक फैला साम्राज्य। राजराज द ग्रेट, पोनियन सेल्वान, मुम्मुटी चोल, तेलुगु कुल कलान, पांड्य कुल विजेता। हिंद महासागर पर चोल प्रभाव बढ़ा। समुद्र मेरी सीमाएं नहीं थे, वे मेरे मार्ग थे। मूल बागल में के रीति शिलालेखों में और मेरे सिक्कों में भी दर्ज है मेरा राज्य। सामने खड़ा राजा, पीछे बैठी देवी। पत्थरों में लिखा, सोने में ढला। सानी, केर लंदगन, सिंह लंदगन, क्षत्रिय शिखामणि, ये उपाधियां मेरी हैं। थिरुवलंगाडु, पत्र सेनूर, मूल बागल मेरी। मैंने प्रशासनिक नींव रखी, सैन्य शक्ति की, सांस्कृतिक गौरव को आकार दिया, ऐसी नींव जो सदियों तक चली। अब बताओ, क्या ये कहानी तुम्हें छू गई? अगर और जानना हो तो पूछो। मैं राजराज चोल हमेशा तैयार हूं।